गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेमेस्टर 5 के व्यवसायिक वित्त के इस ई लेक्चर में मैं गौरव महात्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने जैसे कि व्यवसायिक वित्त की शुरुआत के यूनिट नंबर 1 की शुरुआत की थी। उसमें हमने देखा था कि व्यवसायिक वित्त का अर्थ क्या है, व्यवसायिक वित्त की विशेषताएं तथा उसके उद्देश्य क्या है। साथ ही में यूनिट नंबर 1 का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन दिया है उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसके बारे में जो जानकारी दी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको डेफिनेटली इस पर आपको क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए व्यवसायिक वित्त के स्रोत जो है वो मुख्य रूप से वैसे तो कुछ पूर्व के कुछ जो पुस्तकें थी उसमें जो विभाग उसका किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था वो 3 मोटे मोटे हिस्सों में उसका विभागीकरण किया गया था, दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन। परंतु कुछ नए पुस्तकों में इस प्रकार से भी विभाग उसका हमको दिखाई पड़ता है, उसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया हुआ दिखाई पड़ता है कि दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन को एक साथ लेकर के और अल्पकालीन को अलग से इसका एक विभागीकरण वहाँ पर किया हुआ हमको दिखाई देता है। तो व्यवसायिक वित्त के जो स्रोत है मुख्य रूप से जैसे कि हमने व्यवसायिक वित्त की परिभाषा देखी थी कि व्यवसायिक वित्त का अर्थ होता है कि व्यवसाय में किस प्रकार से वित्त को एकत्रित किया जाए, फाइनेंस और फंड्स को किस प्रकार से एक्वायर किया जाए, उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से ऑप्टिमम हो तथा कम से कम रिटर्न पर हमको किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा फंड का यूज करने की जो सहूलत मिलती है वो व्यवसायिक वित्त के नॉलेज से हमको प्राप्त होती है। तो व्यवसायिक वित्त का जो अर्थ है उसमें शुरुआत में हमने देखा था कि व्यवसायिक वित्त का अर्थ है कि कहाँ से सोर्स आए, फाइनेंस आएगा, कौन से सोर्स से हमको फंड एकत्र करना है। तो उसी को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि व्यवसायिक वित्त के स्रोत यहाँ पर हमको दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से स्रोत है, सोर्सेस है कि जहाँ से हम फंड एक्वायर कर सकते हैं, कैपिटल हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त एवं अल्पकालीन वित्त, ऐसे 2 हमको हेड्स दिख रहे हैं। तो दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त का जो अर्थ है वो ये है कि ऐसे सोर्सेस, ऐसे फंड कि जो हमें मध्यम समय के लिए या फिर दीर्घ समय के लिए अवेलेबल होते हो। दीर्घ समय का अर्थ होता है कि 8 साल, 10 साल या फिर इससे भी ज्यादा, और मध्य का अर्थ होता है 1 साल, 2 साल यहाँ तक के। तो 1-2 साल से लेकर के 10, 12, 15 साल तक की समय अवधि के लिए जब सोर्स अवेलेबल होता है फाइनेंस का, फंड जहाँ से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, ऐसे विभिन्न सोर्सेस को हम लोग दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त के स्रोत बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस के जो सोर्स है वो इस प्रकार से होते हैं। उसके साथ ही में अल्पकालीन वित्त के जो स्रोत होते हैं, अल्पकालीन का मतलब ये होता है कि 1 साल, 2 साल से कम अवधि के लिए जब हम वित्तों को एकत्रित करते हैं, ऐसे विभिन्न स्रोतों को हम लोग अल्पकालीन वित्त के स्रोत, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्सेस कहते हैं। तो दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त के स्रोत जो है वो निम्नलिखित इस प्रकार से दिए हुए हैं, एक के नीचे एक। उसका हम लोग एक ब्रीफ आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद के जो लेक्चर रहेंगे वहां पर हम लोग इसके एक-एक सोर्स के एक-एक टर्म को लेकर के उसके जो अलग अलग प्रकार है तथा उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें दी हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्रोत जो होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि वित्त जो होता है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है हमको या फिर कुछ करना है, फाइनेंस अगर एक्वायर करना है तो हम लोग सबसे पहले शेयर की तरफ जाते हैं, क्योंकि शेयर जो है दीर्घकालीन स्रोत में आता है, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन स्रोत में आता है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए जब पैसे हम लोग एक्वायर करना चाहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर लाइफ लॉन्ग के लिए अगर हमको फाइनेंस चाहिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इशू करेंगे शेयर्स को। अब शेयर्स की भी 2 प्रकार होते हैं, प्रेफरेंस और समता और अग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे 2 प्रकार उसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अच्छे से। तो देखिए अंशों का जो निर्गमन होता है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर जो होते हैं वो दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन स्रोत में आते हैं। समता अंश जो होते हैं वो दीर्घकालीन में आते हैं एवं प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो हमारे मध्यकालीन में आते हैं। तो अंशों का निर्गमन करना ये हमारे दीर्घकालीन स्रोत का एक भाग है, उसका एक प्रकार है कि अंशों के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन रूप से ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं और पैसे जो है वो यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आता है दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती है। इन सब का अध्ययन हम लोग इसके बाद के लेक्चर में करने वाले हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर जो होते हैं, मतलब डिबेंचरों के द्वारा, ऋण पत्रों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से फंड एक्वायर कर सकते हैं। तो ये भी मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही स्रोतों में आता है कि 2-3 साल के लिए भी हम लोग ऋण पत्र इशू कर सकते हैं, या फिर ज्यादा समय के लिए भी हम लोग ऋण पत्रों को इशू कर सकते हैं। सार्वजनिक जमा जो होती है, पब्लिक डिपॉजिट्स को हम लोग सिंपली डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट भी मध्यकालीन में आता है, दीर्घकालीन में इसको हम लोग समाहित नहीं कर सकते। तो मध्यकालीन में आता है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए पब्लिक डिपॉजिट हम लोग कॉल कर सकते हैं, और जो फंड है उसका यूज करके हम लोग डिपॉजिट को हमको रिटर्न भी करना होता है। बाद में है लाभ का पुनर्निवियोग, मतलब प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है, मतलब जब हम प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और खुद हम लोग अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पैसे को रीयूज करते हैं, तो उसको हम प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, लाभ का पुनर्निवियोग। तो ये भी एक इंटरनल सोर्स है, ये भी एक दीर्घकालीन सोर्स है कि हम लोग जो पैसे यूज करने वाले हैं उसका हमको कहीं पर भी कुछ भी रिटर्न नहीं देना होता है, तो लंबे समय के लिए हम इस पैसे का यूज वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद जो है बैंकों से अवधि लोन, मतलब टर्म लोन, बहुत ज़्यादा समय के लिए 10-15 साल के लिए अगर हम लोग लोन ले रहे हैं। जनरली अगर हमको कुछ नया प्लांट लगाना है या फिर हमको कुछ असेट खरीदनी है जो रिकवर बहुत जल्दी नहीं होगी, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हम लोग बैंक से सावधि अवधि लोन लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय के लिए हम लोग जो लोन लेते हैं 10 साल 15 साल के लिए, तो वो यहाँ पर कंसिडर होता है दीर्घकालीन में। तो दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन जो वित्त के सोर्सेस है, जो स्रोत है, वो इस प्रकार से हमने देखे, अंश है, ऋण पत्र है, सार्वजनिक जमा है, प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, और टर्म लोन है बैंक से। तो इसके साथ ही हमें अल्पकालीन वित्त के जो सोर्सेस है, स्रोत है, उसके पर भी ध्यान देना है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के जो सोर्स है उसमें मुख्य रूप से 4 यहाँ पर हमको दिए हुए हैं कि व्यापारिक साख, मतलब ट्रेड क्रेडिट, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि जब ये एक इनफॉर्मल टर्म है, इनफॉर्मल केस है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे बहुत सारे पहचान के लोग होते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे इनफॉर्मल संस्थाएं होती है जो हमको पैसे देती है, लोन देती है विद, मतलब हमको उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है। तो व्यापारिक साथ में इसमें ये भी टर्म आती है कि हम जब उधारी में माल खरीदते हैं, हमारे क्रेडिटर्स से, तो वो हमको बहुत सारा समय देते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल भी दे सकते हैं। तो अल्पकाल के लिए जब हमको ऐसे टाइम पीरियड मिलता है, जब हमको कुछ पैसे हम अपने पहचान के लोगों से ले सकते हैं जो हमारे सामान ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसे सभी चीजों को हम लोग व्यापारिक साथ, मतलब ट्रेड क्रेडिट में कंसिडर करते हैं कि ये कम समय के लिए होता है, 1 साल 1.5 साल के लिए हो सकता है। उसके बाद बैंक साथ जो है, बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। बैंक से जब हम लोग कम समय के लिए लोन लेते हैं, साल भर के लिए लोन लिया हमने, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए लोन लिया, तो वो हम यहाँ पर अल्पकालीन वित्त के सोर्सेस में इसको कंसिडर करते हैं कि बैंक से कम पीरियड के लिए हम जो लोन लेते हैं, इसको ट्रेड क्रेडिट भी हम लोग बोल सकते हैं, बैंक क्रेडिट भी हम उसको बोलते हैं। किस्त साख का मतलब इंस्टॉलमेंट, ये आप सभी को मालूम है। जब कोई बड़ी असेट या मशीनरी हमको खरीदनी है तो हम उसको इंस्टॉलमेंट पर भी खरीद सकते हैं। तो उसके पैसे तो हम एक साथ नहीं दे रहे, हम बारी बारी से इंस्टॉलमेंट, जब भी उसका ड्यू पीरियड आएगा तब वो हम लोग पेड करेंगे। तो इसको भी हम लोग हमारे अल्पकालीन वित्त के इसमें लेते हैं। साल, 2 साल, 1.5 साल तक हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते जाते हैं और उसके पैसे हम लोग फेडते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम असेट को खरीद सकते हैं। तो ये भी एक किस्त साख, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, पर हम लोग अल्पकालीन वित्त के सोर्सेज में आता है। ग्राहक एडवांस का मतलब है कस्टमर एडवांस, कस्टमर से जब हम एडवांस लेते हैं, बहुत सारे सर्विसेज और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमको बुक करके रखने पड़ते हैं, पहले से हमको बुकिंग उसकी होती है। तो वो पैसे जब हम 1 महीना 2 महीना के बाद हम उसको सर्विस देने वाले हैं, 1-1.5 महीने के बाद हम उसको चीजें देने वाले हैं, तो उसके पहले अगर पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे का यूज कर सकते हैं हमारे बिजनेस में, उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को और अच्छा करने में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ग्राहक एडवांस भी एक अल्पकालीन वित्त के सोर्स में आता है, ये एक अल्पकालीन वित्त का सोर्स है ग्राहक एडवांस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अल्पकालीन वित्त के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो सोर्सेस है, व्यापारिक साख, बैंक साख, किस्त साख और ग्राहक एडवांस, इस प्रकार से ये 4 यहाँ पर हमने देखे। इसके अलावा दीर्घकालीन मध्यकालीन में ये हमने देखे। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि बिजनेस
फाइनेंस के जो सोर्सेस है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें जो इसका जो डीप नॉलेज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको स्टार्ट करेंगे। कि सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स को स्टार्ट करेंगे कि शेयर्स के कौन से टाइप्स होते हैं, शेयर्स में किस प्रकार से उसके फीचर्स होते हैं शेयर के, उसके बाद डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, इस प्रकार से। ये तो सब सिंगुलर है तो इसको तो एक्सप्लेन करने की वैसी आवश्यकता नहीं है डीपली, इसके कुछ प्रकार भी नहीं होते हैं। तो जिसके टाइप्स है और जिसमें आवश्यकता है उसको हम लोग डीपली देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।